गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामेटिकल पोर्शन का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए वॉइस क्या है। द फ्रॉम ऑफ द वर्ब विच स्टेबलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट ओवर द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट, अर्थात जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जाना जाता है वह वॉइस कहलाता है। यानी कि हमें इसके क्वालिटीज के हिसाब से देखें तो कोई क्रिया किसी कार्य को दो प्रकार से व्यक्त करती है। फर्स्ट कौन सी है? कर्ता को महत्व देकर तथा सक्रिय बनाकर। यानी कि जब एक्टिव, यानी इसमें टू टाइप्स के हम पढ़ेंगे। तो जो कर्ता होता है वह इम्पोर्टेंसी रखता है और दूसरा होता है कर्म को महत्व देकर। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें कर्म की इम्पोर्टेंसी होती है और सक्रिय हो जाता है, और जिसका कर्ता होता है वह गौण हो जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही विशेषता क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। यानी कि काइंड ऑफ वॉइस, यानी वॉइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत when the word tell what the subject did to the object it is the said to be in the active। अर्थात कहने का मतलब है जब किसी क्रिया के द्वारा कर्ता स्वयं कार्य करता है, जब किसी क्रिया के द्वारा कर्ता स्वयं कार्य करता है तथा कर्ता क्या रहता है, इसमें सक्रिय होता है, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस में क्या है? कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के द्वारा क्रिया करवाता है, वह क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। डेट भी हम इंग्लिश में इसमें ऐसे कह सकते हैं व्हेन द वर्ब टेल्स व्हाट वाज डन टू द ऑब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट इट इज द सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब किसी क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे के द्वारा क्रिया क्या करवाता है, संपन्न करवाता है, वह पैसिव वॉइस कहलाता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव में किस प्रकार से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और किस प्रकार से ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट यानी एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले पॉइंट होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना अर्थात बदलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम सेल्स वेजिटेबल। अब इसमें देखो सबसे पहले राम क्या है? इसका सब्जेक्ट। वेजिटेबल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, अर्थात इसको इसमें लाओ और इसको इसमें लाना पड़ता है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो दूसरा रूल होता है इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग चाहे एक्टिव में कोई हेल्पिंग दी हुई, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो इसमें हेल्पिंग नहीं, तो हम अपने टेंस के हिसाब से अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। नेक्स्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग। नेक्स्ट इस पे होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। इस प्रकार से 5 रूल्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है वो भी आप लिख सकते हो। इधर लिखो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होगी। जैसे अपन आई का सब्जेक्ट होगा, वी का अस होता है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, यू को यू में ही कन्वर्ट कर देते हैं, इट को इट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, और नेम हो तो नेम को नेम में ही कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और एग्जाम्पल अपन आते हैं, राम सेल्स वेजिटेबल। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो इसका एक फॉर्मेटिव होता है, और फॉर्मेटिव आप लिख सकते हो, यानी कि एक्टिव में आपका ये फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है। जब आप पैसिव बनाओगे तो इसमें इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। नंबर थर्ड पे आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। राम सेल्स वेजिटेबल, ये अपने एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल को हम बनाएंगे इसके माध्यम से, पिंच पॉइंट्स के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है? राम, ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे वेजिटेबल। अब ये वर्ब कौन से टेंस है? प्रेजेंट सिंपल की। कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखना इज, एम, आर काम में लेते हैं। इज, एम और आर, ये मैं आपको लिखा दूंगा जब आगे बढ़ेंगे इसके। तो इसमें वेजिटेबल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग है। वर्ब की थर्ड रूल है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना। तो सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। नंबर फोर्थ पे आपके दे रखा है बाई, तो बाई का यूज करना। और नंबर फिफ्थ है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वेजिटेबल। वेजिटेबल को किसमें बदलेंगे? राम में। तो अपन बदल देंगे राम में। इस प्रकार से हम पांचों पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन एक बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, एक्टिव का और पैसिव में जब बनाते हैं, इसमें सबसे मेन चीज होती है कि टेंस के अर्थ में, इसके वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वही कार्य करता है पैसिव इसमें भी। दूसरी बात, इसमें टेंस कभी नहीं बदलते। आप टेंस को इसमें प्रेजेंट को पास्ट में बदल दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से आपको यूज में करनी है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज, एम और आर, इसका आप यूज करोगे। प्लस इसके साथ आपको थर्ड फॉर्म भी लगानी, यानी पैसिव का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। अब हम पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस हमेशा वाज अथवा वर, पास्ट टेंस में वाज अथवा वर का यूज होता है। परफेक्ट टेंस में अपन बात करें, बीन लगता है। क्या लगता है? बीन। वैसे परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज, हैव और हैड, ये तीनों आती है। इन तीनों के साथ किसका यूज करना है? आपको बीन का यूज करना है। कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। ये किसके साथ हो सकता है? इज के साथ भी हो सकता है, एम के साथ भी हो सकता है, आर के साथ भी हो सकता है। और जैसे मैंने पास्ट टेंस में आपको ऊपर बताया, तो टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मॉडल्स कोई सा भी हो, प्रत्येक मॉडल के साथ आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं पैसिव बनाते समय। इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस प्रकार हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। यदि मान लो आपकी किसी भी सेंटेंस में ईट या ईट्स आ जाए या कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आप उसको किस प्रकार पैसिव में बनाओगे। तो सबसे पहले इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर डू अथवा डज आ जाए तो डू डज के साथ आप यूज करोगे इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद एट आ जाए, मान लो क्या आ जाए? एट आ जाता है,
तो एट के साथ आप किसका यूज करोगे, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। डिड नॉट आ जाए तो डिड नॉट आ जाता है, जिसके साथ यूज करोगे वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। इज एम आर नॉट ईटिंग आ जाए, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी आ जाती है, उसमें मैंने अभी आपको जस्ट बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, उसमें बीइंग जुड़ जाएगी। तो इसमें हो जाएगा इज एम आर नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगा दो, प्लस बीइंग जोड़ के इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज वर प्लस नॉट वही चीज है, वाज वर नॉट प्लस आईएनजी आ रही तो वही इसमें लग जाएगा। तो इसमें हो जाएगा वाज वर नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस नॉट प्लस ईटन, तो इसमें वो हैज के साथ बीइंग जुड़ जाती है, तो इसमें आ जाएगा हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। टू ईट आ जाए तो टू ईट के साथ टू बी ईटन कर सकते हो आप। यदि ईट आ जाए तो आप इसमें मॉडल्स में टू बी ईट भी कर सकते हो, टू बी ईट। यदि मॉडल्स दिया गया हो किसी के साथ तो टू बी ईटन, टू बी शुड, सॉरी टू शुड बी ईटन। इस प्रकार से हमें इसको एक्टिव से पैसिव बनाते समय यूज कर सकते। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।